गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 3 यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, ये कविता का अर्थ समझेंगे। ये जो कविता है ये वीर रस से भरी हुई है। इसमें स्वाभिमान, शौर्य, वीरता और दृढ़ संकल्प, देश प्रेम की भावना को जागृत करने की प्रेरणा दी गई है। इसके जो कवि हैं वो है श्री राम कुमार चतुर्वेदी चंचल। भारत ने विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश शुरू से ही दिया है। उसने अपने स्वाभिमान पर कभी आँच नहीं आने दी। देश की रक्षा के लिए वीर सपूतों ने अपने प्राणों को भी निछावर कर दिया अपने देश के लिए। यहाँ के वीरों के शौर्य में से आक्रमणकारी भी घबराते थे। पहली पंक्तियाँ हैं, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर की कर से छूटती थी तेग बाबर की, जिसे सुन शत्रु की फौजें बिखरती थी सिहरती थी, विसर्जन का शरण ले डूबती नावें उभरती थी, हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती, ना यह समझो कि अब रण बांकुरी हुंकार सोई है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश जो है वो श्री राम कुमार चतुर्वेदी द्वारा रचित ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है का शीर्षक जो गीत है, कविता है। इसमें बताया गया है कि विश्व के सामने यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत के लोग कायर नहीं हैं, डरपोक नहीं हैं। उनके हाथों की तलवार अभी पुरानी नहीं पड़ी, अपितु वह आज भी जागृत है, जीवित अवस्था में है और उनका वीरत्व जागृत अवस्था में है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि हे विश्व मानव, आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारत की तलवार सोई है, जिसे सुनकर सभी दहल जाते हैं, कभी शिथिल नहीं पड़ते। उनका जो लोगों का पराक्रम है कभी ढीला नहीं पड़ता है, उनमें प्राचीन शौर्य नहीं रह गया है। यह के लोगों के पराक्रम के बारे में सुनकर तो कभी छाती सिकंदर की दहलती थी, तो यहाँ के पराक्रम को सुनकर विश्व विजेता सिकंदर की छाती भी दहल जाती थी, काँप जाती थी, जिसे सुनकर कर से छूटती थी तेग बाबर की। और यहाँ के वीर शासकों के सामने बाबर की तोपें भी नाकाम रही, उसे भी यहाँ मुँह की खानी पड़ी थी, जिसे सुन शत्रु की फौजें बिखरती थी और सिहरती थी, काँप उठती थी, सिहर जाती थी, विसर्जन का शरण ले डूबती नावें उभरती थी। कई बार तो वीर शत्रु क्या होते थे, सैनिकों के सामने जो शत्रु पक्ष होते थे वीर होते हुए भी उनको भागकर खड़े होना पड़ता था, वो काँप उठते थे, युद्ध का मैदान छोड़कर उन्हें भाग खड़े होना पड़ता था। यह भारत वह देश है जिसने दुनिया की डूबती नावों को उभारा है। आकाश भी यहाँ के सैनिकों से टकराने से घबराता है। यहाँ के वीर सैनिकों ने लोहा लेना बहुत टेढ़ी खीर है, अर्थात दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी भारत का मुकाबला करने से पीछे हट गई। हुई नीली जिसकी चोट से आकाश की छाती, यानी आकाश भी क्या हो गया, यहाँ के सैनिकों से टकराने से घबराता है। ना समझो यह कि हम रणबांकुरी हुंकार सोई है। तो यहाँ के वीर जवानों की हुंकार आज भी जोश में है, वह शक्तिशाली है। अतः दुनिया के लोग भारत से सावधान होकर रहे, भारत से आंख मिलाने का दुस्साहस ना करें, क्योंकि भारत के वीरों की तलवार अभी भी सोई नहीं है। अगली पंक्तियाँ हैं कि जिसके अंश से पैदा हुए थे हर्ष और विक्रम, यानी यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से भारतीय वीर पुरुषों की ओर से विश्व का ध्यान उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया है। तो भारत वीरों का देश है, यहाँ पर महान सम्राट हुए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर हर्ष और विक्रमादित्य जैसे महान प्रतापी राजा हुए, जिसके गीत गाता आ रहा संवत्सरों का क्रम, यानी उन्होंने इतिहास रचा है, उनके नाम से संवत
चलते हैं। उनके नाम का स्मरण लोग आज भी करते हैं, उन्हें आज भी याद किया जाता है। वीरों की परंपरा को आगे किसने बढ़ाया? कि जिसके नाम पर तलवार खिंची थी शिवाजी ने, यानी वीरों के पराक्रम को आगे बढ़ाया शिवाजी महाराज ने। किया संग्राम अंतिम श्वास तक राणा प्रतापी ने, और उसी को आगे तक कौन ले गए? महाराणा प्रताप। उन्होंने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के साथ मुकाबला किया था और उनका जीवन औरंगज़ेब ने बहुत मुश्किल में ला दिया था। यह भारत वह देश है जहाँ पर अपनी आन बान की रक्षान की खातिर स्वाधीनता के लिए महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम क्षणों तक विदेशी शासकों से लोहा लिया। फिर ये वही देश है जहाँ पर किया था नाम पर जिसके कभी चित्तौड़ ने जौहर। आपने सुना होगा कि आज भी ये घटना वहाँ पर दोहराई जाती है कि धूल चटाते रहो उन लोगों को। यहाँ पर वीरांगनाओं ने भी कमी नहीं की। जो वीरांगनाएँ थी, जो महारानियाँ थी, उन्होंने राजस्थान की जो वीरांगनाओं ने क्या किया था? अपने चरित्र के, अपने स्वाभिमान, अपने चरित्र की रक्षा के लिए अपने आप को जौहर कर लिया था, आग में जला लिया था। आज भी भारतीयों की धमनियों में वीर पुरुषों का लहू दौड़ रहा है। ना समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, और ये लहू आज भी दौड़ रहा है। विदेशी शक्तियाँ भारत से सावधान रहे, इसी में उनकी भलाई है, क्योंकि भारत की तलवार अभी तक सोई नहीं है। अगली पंक्तियाँ क्या है? दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को। तो यहाँ पर भारतीय लोग शांति प्रिय है, ये तो सभी जानते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं, कभी किसी से युद्ध की अपील नहीं करते। हमेशा वो खुद भी सुखी रहना चाहते हैं, दूसरों को भी सुखी देखना चाहते हैं। उन्होंने दुनिया को शांति का हमेशा से ही संदेश दिया है, अहिंसा का संदेश दिया है, उपदेश दिया है। शांति स्थापना के लिए उन्होंने अहिंसा का पथ चुना है। ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, और ना इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। दुनिया को भी अहिंसा के पथ पर चलने का जो संदेश उन्होंने दिया है। इस शांति प्रियता और अहिंसा का तात्पर्य यह नहीं मत समझो कि हम अपना अपमान सह लेंगे, किसी के आगे झुक जाएंगे, और यह कि नारी का अपमान क्रांति का जनक होगा, ये भी मत समझो। हम भारतीय अपमान सहकर चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमें कोई ठोकर लगाकर तो देखे, फिर उसका परिणाम भी देख लेने के लिए तैयार रहे। इंसान चुप कैसे कि चरणाघात सहकर जब उमड़ उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है। यानी जहाँ की धूल भी वह भूमि है जहाँ की धूल भी अपमानकर्ता को मजा चखाना जानती है। वह उसकी आंखों में घुसकर उसको अंधा बनाकर आगे अत्याचार करने से रोक देने के लिए तत्पर है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि भारत अब शत्रु का हर दृष्टि से हर समय मुकाबला करने के लिए सक्षम है, तैयार है। इसलिए भारत के लोगों को छोटा और कमज़ोर मत समझो। यह मत समझो कि यहाँ की तलवार सोई है। आगे लास्ट जो अंतिम पैराग्राफ है वो क्या दिया है? न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है। मगर यह बात कहने में न चूकेंगे, लहू देंगे, मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। किसी लोलुप नज़र ने यदि हमारी मुक्ति को देखा, उठेगी तब प्रलय की आग जिस पर छार सोई है। तो न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, कभी अपने देश में किसी दूसरे देश को कभी भी मिलाना नहीं चाहा। यानी भारतीय नीति सदैव कैसी रही है? तटस्थता के साथ रही है, और किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है, ना ही हमने किसी गलत काम के लिए किसी पर अत्याचार किया है। भारत सत्य अहिंसा का प्रबल समर्थक है। वह हमेशा तटस्थता नीति का कायम रहा है। वह बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहता, और इसलिए वह अपनी सीमाओं में रहकर ही अपना विकास करना चाहता है, अपनी उन्नति करना चाहता है, प्रगति करना चाहता है। वह किसी देश पर आक्रमण कभी नहीं करना चाहेगा। उसने सोने की विजित लंका भी विभीषण को वापस कर देने में अपना गौरव महसूस किया है।
मगर यह बात कहने में ना चूकेंगे कि एक दुनिया को एक बात हमेशा बताएंगे, अवगत करा देना चाहते हैं कि हम अपनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता को आँच नहीं आने देंगे। यदि किसी बाह्य शत्रु ने हमारी स्वाधीनता का हनन भी किया तो हम क्या करेंगे, किसी बाह्य शत्रु को अपनी रक्षा के लिए उसका खून भी बहा देंगे, यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। यदि किसी विदेशी आक्रांता ने इस ओर नज़र भी डाली तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उस समय हम प्रलय मचा देंगे। कोई हमें असक्त कमज़ोर समझकर हमारी परीक्षा लेने का प्रयास ना करे। जिस दिन राख उस पर से हट जाएगी उस दिन वह ज्वाला बनकर प्रलय मचा देगी। इसलिए हमारी परीक्षा लेने का प्रयास ना करें, दुस्साहस ना करें। हम क्या है, एक आग है जो प्रलय मचा देंगे। मत समझो कि यह तलवार सोई है, ये हमेशा जागती रहती है और ये तभी उठती है जब हम पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करती है या हमारा देश का या हमारे देश के नागरिकों का अपमान होता है। उनको अपमानित होने से बचाने के लिए, उनको गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने के लिए हम अपनी तलवार तक उठा लेते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। तो इस कविता को, इस गीत को आपको पढ़ना है और समझना है।